श्रावण के महीने में 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनने से जो पुण्य मिलता है उसका वर्णन करना कठिन है। इससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता है, क्योंकि यह 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इनकी कथा सुनने से ही वैसा ही फल प्राप्त होता है। उसी में से पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की अब कथा बताता हूँ। भगवान की महिमा गाथा चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमें और नए वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिले। ब्रह्मदेव के पुत्र प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव से अपनी 27 कन्याओं का विवाह किया। उन सभी पत्नियों में रोहिणी नाम की एक उनकी पत्नी थी। वह जितनी चंद्रमा को प्रिय थी उतनी कोई दूसरी नहीं थी। इससे उनको बड़ा दुख हुआ और वे प्रजापति दक्ष के पास चली गई और उनसे अपना दुख निवेदन किया। तब प्रजापति दक्ष चंद्रदेव के पास गए और उन्हें बड़ी अच्छे प्रकार से समझा बुझाकर कहा और घर को चले गए। फिर भी चंद्रमा ने उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में अत्यंत आसक्त हो गए थे। इस बात को सुनकर दक्ष प्रजापति दुखी हो गए और फिर चंद्रमा के पास गए और जाकर बोले, चंद्रमा सुनो, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए आज शाप देता हूँ कि तुम्हें क्षय का रोग हो जाए। दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही उस समय सब और महान हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि कहने लगे कि हाय हाय, अब क्या करना चाहिए, चंद्रमा कैसे ठीक होंगे। तब इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जो हुआ सो हुआ, अब वह निश्चय ही पलट नहीं सकता, अतः उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ। आदर पूर्वक सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाए और वहाँ महामृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करे। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वह चंद्रदेव नित्य तपस्या करे। इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहां 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान वृषभध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जप और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां स्थिर चित्त होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्तवत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले। शंकर जी ने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न है तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। तथापि प्रभु शंकर, आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कीजिए, मुझसे जो अपराध बन गया हो उसे क्षमा कीजिए। शिवजी ने कहा, चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहे। तदनंतर चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भी वे भगवान शिव फिर साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र के महात्म्य को बढ़ाने तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहां सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। सोमनाथ का पूजन करने से वे उपासक के क्षय तथा कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देते हैं। ये चंद्रमा धन्य है, कृतकृत्य है, जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विद्यमान हैं। वही संपूर्ण देवताओं ने सोम कुंड की भी स्थापना की है, जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। चंद्रकुंड इस भूतल पर पाप नाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब उस कुंड में 6 महीने तक स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल को सर्वथा प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। चंद्रमा निरोगी होकर अपना पुराना कार्य, जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है वह संपूर्ण अभिष्ट को पाता और सब पापों से मुक्त हो जाता है।
इस प्रकार मैंने आपको सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना दिया। इस प्रकार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा आपसे कह सुनाई। यह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के समुद्र तट पर स्थापित है। आप उसका दर्शन कर सकते हैं। इस सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ज्योतिर्लिंग की कथाओं का अवश्य सुनना चाहिए। इसलिए मित्रों, अपने प्रियजनों से यह वीडियो शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे यह अधिक लोगों तक जाएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म की है ये कथा, सुनाते हैं हम भगवान की महिमा गाथा।